राम राम दोस्तों। जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मित्रों, आज मैं आपको ऐसे 7 विशेष लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं और ऐसे 7 शुभ शगुन के विषय में आपको जानकारी बताने वाले हैं। यदि मित्रों आपके साथ इस प्रकार के शगुन की घटना होती है, इस प्रकार के शगुन आपके साथ घटते हैं, तो समझ लीजिए यह कि शीघ्र ही आपके घर में संतान का जन्म होने वाला है, आपको भी संतान का सुख प्राप्त होने वाला है। तो मित्रों, इन 7 में से किसी भी प्रकार का कोई लक्षण या कोई शगुन आपके घर में घटित होता है, या आपकी दृष्टि में वह होता है, या आपके सामने इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, तो समझ लीजिए कि आपके घर में नए मेहमान के आगमन की शुभ स्थिति बन गई है और आपको भी संतान का सुख प्राप्त अवश्य होगा। आपको संतान सुख प्राप्त होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं। आप अगर चैनल पर हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन शीघ्रता से और बड़ी सरलता से प्राप्त करते रहें। क्योंकि मित्रों, यहां आपको ज्योतिष और वास्तुशास्त्र, सनातन धर्म संबंधी ज्ञान हमेशा प्राप्त होता रहता है और आपके जीवन में उपयोगी उपाय और सही और सटीक जानकारी आप यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि मित्रों आप सब जानते हैं, मानव जीवन में अगर हमने जन्म लिया है तो विवाह संस्कार सर्वोत्तम संस्कार माना जाता है और विवाह संस्कार के बाद इस सृष्टि के संचालन में महत्वपूर्ण योगदान निभाना, अर्थात संतान उत्पत्ति, जो व्यक्ति संतान उत्पन्न करता है अपने जीवन में बड़े सुखी जीवन योग को प्राप्त कर लेता है, जिसके कारण वह स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। जी हां मित्रों, सभी कार्यों में सबसे उत्तम पुण्य माना जाता है संतान को प्राप्त करना और संतान को जन्म देना, उसका लालन पालन करना और उसे योग्य बनाना। जी हां मित्रों, यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण पद कहा गया है। यहां तक कि मित्रों धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जो पुरुष या स्त्री अपने पुत्र के पुत्र अर्थात अपने पौत्र का दर्शन कर लेता है, उसका मुख देख लेता है, तो ऐसे जातक का मोक्ष हो जाता है, ऐसे व्यक्ति का मुक्त हो जाता है, उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए संतान का होना परम आवश्यक माना गया है और संतान का सुख दुनिया में केवल एकमात्र ऐसा सुख है जो आपके जीवन में सबसे अनोखी और अद्भुत अनुभूति आपको कराता है, क्योंकि संतान का सुख बहुत ही अद्भुत और भाग्य से मिलने वाला सुख होता है, जिसे हर कोई प्राप्त करना चाहता है। लेकिन मित्रों, इस संसार में सभी की किस्मत बहुत अच्छी नहीं होती है और आपकी संतान नहीं है और आप संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं और काफी मेहनत के बाद भी और काफी देवता का पूजन करने के बाद भी और काफी डॉक्टर्स का परामर्श लेने के बाद भी, डॉक्टर के द्वारा इलाज करवाने के बाद भी अगर संतान प्राप्त नहीं हो रही है और आपके साथ इस प्रकार की 7 घटनाएं घटित होती हैं, आपके आसपास इस प्रकार के शुभ शगुन यदि आपको देखने को मिले, तो 100% समझ लीजिए कि आपको अति शीघ्र संतान का सुख प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, आपको बहुत ही जल्द संतान का सुख मिल जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहला जो शगुन है, यदि आपको यह दिखाई देता है, तो इससे भी 100% कह सकते हैं कि शीघ्र ही संतान का सुख प्राप्त हो जाएगा। और सबसे पहला जो शकुन है वह है सपने में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होना। मित्रों, यदि आप भगवान श्री कृष्ण के अगर आपको स्वप्न में दर्शन होते हैं और किसी भी प्रकार से आप भगवान श्री कृष्ण का सपने में पूजन करते हैं या उनका दर्शन करते हैं, तो समझ जाइए कि शीघ्र ही आपको संतान का सुख प्राप्त होने वाला है, आपके घर में नया मेहमान आने वाला है। मित्रों, दूसरा जो शुभ संकेत है, जो आसपास हमारी घटनाएं घटती हैं, उन्हीं से हमें इस विषय में अंदाजा लगा लेना चाहिए। दूसरा जो संकेत है, सबसे प्रभावी और फल देने वाला माना जाता है और शुभ लक्षण माना जाता है, यह है कि मासिक धर्म के 5वें दिन, जिन स्त्री के मासिक धर्म के 5वें दिन
यदि उसे को गाय दूध पिलाते हुए अगर देख जाए तो इस बात को समझ लीजिए कि आपके घर में भी शीघ्र ही संतान का जन्म होने वाला है और आपको भी संतान का सुख मिलने वाला है। दोस्तों, अगला जो नियम है, यदि आपके घर में कोई मेहमान आता है और कोई भी अतिथि आपके घर में आता है और घर में जैसे ही वो आता है तो बच्चों से संबंधित कोई भी खिलौना यदि लेकर आता है या बच्चों के लिए चॉकलेट बिस्कुट आदि यदि वह लेकर आता है, मित्रों, यहां पर विशेष रूप से खिलौने को बहुत अधिक महत्व देना चाहिए। यदि कोई अतिथि बच्चों का खिलौना लेकर आता है तो समझ लीजिए कि वह अतिथि आपके घर में एक नए मेहमान की खुशखबरी लेकर आया है और आपको भी शीघ्र ही संतान का सुख प्राप्त होगा, जो आपको काफी समय से इंतजार कर रहे थे। संतान के लिए वह आपकी इच्छा शीघ्र ही पूरी होने वाली है। दोस्तों, अगला जो संकेत है, जो चौथा शकुन है, शुभ संकेत है, वह यह है कि पति पत्नी के गर्भ धारण करते समय अर्थात रात्रिकालीन संभोग करते समय किसी भी बच्चे के रोने का स्वर उनके कानों में सुनाई देना, या फिर दोस्तों गाय के बछड़े का किसी भी प्रकार से आवाज करना या चिल्लाना, इस प्रकार के शब्द यदि संभोग करते हुए स्त्री पुरुष के कान में पड़ जाए, तब भी आप समझ लीजिए कि इस बार आपका किया हुआ जो गर्भाधान है उससे आपको 100% संतान प्राप्त होगी। आपके गर्भ में स्थिर होकर आपको संतान का सुख जरूर दिला देगा। मित्रों, अगला जो शुभ संकेत है, वह शुभ संकेत यह है कि भगवान का यदि आप पूजन कर रहे हैं और पूजन करते वक्त आप संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और संतान के लिए भगवान से स्तुति कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं और संतान का वरदान आशीर्वाद अगर आप उनसे मांग रहे हैं, तो उस समय भगवान के ऊपर से पुष्प का खिसकना, माला का खिसकना या भगवान को चढ़ाए हुए फल का खिसकना या लड़खड़ाकर आपके पास आ जाना, यह स्थिति भी आपको संतान सुख देने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और भगवान का आशीर्वाद स्वरूप में आपको यह प्राप्त होता है। यदि इस प्रकार की स्थिति आपको दिखाई दे तो समझ लीजिए कि 100% आपको संतान का सुख मिलने वाला है और आपके घर में कोई नया मेहमान आने वाला है जिसके साथ आप अपना पूरा जीवन व्यतीत करेंगे। संतान का सुख आपको प्राप्त होगा, जीवन में नित्य नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, संतान से संबंधित जो परेशानी काफी समय से चली आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपको भी संतान का सुख प्राप्त होगा। तो इसमें से किसी भी प्रकार का कोई भी लक्षण यदि आपको दिखाई दे तो आप समझ लीजिए कि मित्रों, आपको शीघ्र ही संतान का सुख प्राप्त हो जाएगा। विशेषकर इन लक्षणों को उस समय ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए जब आपका मासिक धर्म चल रहा हो या फिर मासिक धर्म आने के बाद पंचम रात्रि से लेकर फूल तक, जी हां, 5वें दिन से लेकर उस दिन तक यदि इस प्रकार की कोई स्थिति बनती है, तब तो यह योग 100% आपको संतान का सुख देने वाला होगा। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए और यह जो योग हैं, जो शुभ संकेत है, आपको इसीलिए आपकी दृष्टि में आ रहे हैं, इसीलिए आपको नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपका भाग्य चमकने वाला है, आपको भी संतान का सुख मिलने वाला है और यह स्थिति जो है आपको 100% संतान का सुख देने वाली मानी जाती है। इसमें विशेष रूप से मैं आपको एक और विशेष और प्रभावी उपाय आपको यहां पर बता देता हूं। यदि आपके घर में काफी लंबे समय से संतान नहीं है और आप संतान के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं, देवी देवताओं का पूजन कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको एक बहुत छोटा सा और सामान्य आपको एक उपाय करना है। मित्रों, वह उपाय यह है कि जब भी आपको देवी या देवता का जिसका भी आप पूजन करें, तो पूजन करने के बाद आपको अपने मासिक धर्म के 5वें दिन भगवान को खीर का भोग अवश्य लगवाइए। आप अपने परिवार में किसी भी परिजन से भगवान के लिए नैवेद्य में खीर बनाकर उनसे कहिए कि भगवान का उसे भोग लगाएं, क्योंकि और जो स्त्री होती है वह अपने मासिक धर्म के साथ देने तक पूजन करने के योग्य नहीं मानी जाती है। इसीलिए अपने पति से कहें या अपने परिवार के किसी भी सदस्य से आप कह सकते हैं कि आपके मासिक धर्म के 5वें दिन भगवान को खीर का नैवेद्य लगाएं और खीर का नैवेद्य लगाने के बाद उस खीरे को आपको सूर्य की रोशनी में ले जाना है। पर आपको ध्यान में यह रखना है कि वह सूर्य का उदय का जो समय है, उसी समय आपको सूर्य की रोशनी में उस खीर को लेकर जाना है
और भगवान सूर्य नारायण का स्मरण करते हुए, भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए और सूर्य नारायण की सन्निधि में अर्थात सूर्य की रोशनी में बैठकर अपने मन में संतान प्राप्ति की मनोकामना करते हुए उस खीर को आपको ग्रहण कर लेना है। और यह उपाय भी जबरदस्त और एकदम सही और सटीक तरीके से आपको संतान का सुख देने वाला रहेगा। तो इस उपाय को आप अवश्य कीजिए, इससे 100% आपको संतान का सुख प्राप्त हो जाएगा। शादीशुदा दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, लेकिन इसी के साथ ही हर माता पिता चाहते हैं उनके संतान स्वस्थ होने के साथ ही श्रेष्ठ संस्कारी और योग्य भी है। शास्त्रों व गरुड़ पुराण में बताया गया है कि बच्चा जन्म के बाद कैसे होगा, यह काफी हद तक उसके पूर्व जन्म के कर्म मां का आचरण और गर्भधारण का समय महत्वपूर्ण होता है। इसे ही गर्भ संस्कार भी कहा जाता है। जिस तरह के गर्भ संस्कार में गर्भधारण से लेकर बच्चे के जन्म तक यानी पूरे 9 माह तक माता के स्वास्थ्य, खान पान, दिन चर्चा और योग आदि के बारे में बताया गया है, ठीक उसी प्रकार से 3 माह पुराणों में एक ग्रंथ गरुड़ पुराण में भी गर्भधारण के समय और नियम के बारे में बताया गया, जिसका पालन करने पर दंपति को श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। मित्रों, माहवारी से शुद्ध होने के 8वें और 14वें दिन को गर्भधारण के लिए सबसे अच्छा माना गया है। संतान न सिर्फ योग्य होते हैं, बल्कि वे गुणवान, भाग्यशाली और कुशल व्यवहार वाले भी होते हैं। दोस्तों, ज्योतिष अनुसार पंचमेश, पंचम भाव और गुरु क्रूर ग्रहों के दोष से प्रभावित हो जाएं तो संतान सुख की प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। आज मित्रों, प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से आपको प्राचीन कुछ ऐसे ज्योतिष उपाय बता रहे हैं जिन्हें अपनाकर आपकी गोद जल्दी भर सकती है। भक्तों, यदि शादी के कई वर्षों के बाद भी स्त्री गर्भवती नहीं हो पा रही है तो मित्रों, आप मदार की जड़ शुक्रवार को उखाड़ लें और उस स्त्री की कमर में बांधने से गर्भधारण होता है। दोस्तों, यह प्राचीन और 100% कारगर उपाय है। मित्रों, मान्यता है कि स्कंद माता की पूजा से भी मातृत्व सुख प्राप्त होता है। स्कंद माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का जाप करें। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया, शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। उम्मीद करते हैं दोस्तों की शास्त्रों की बताई हुई यह बातें आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार अवश्य लिखें। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करना ना भूले। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।